हो पाएगा। अब 15 जुलाई से हर हालत में मौसम में ये मानसून आ जाता है और मौसम काफ़ी बदल जाता है। इस समय बड़े से बड़े पेड़ों को खोद करके आप कहीं भी लगाएंगे तो काम होगा। तो वहाँ भंवरेश्वर में जो अभी इसके पहले आपने बंदर भोज का देखा है, तो मेरा लोगों से यही कहना है, देखिए किसी चीज़ को आप करके देखें। देखिए गीता भी सेवा को ही धर्म बताती है। गीता में कहीं जात पात, धर्मवाद, जातिवाद, पूजावाद, मंदिरवाद, पाखंडवाद कुछ नहीं है। कर्म है, कर्म के ऊपर ही पूरी गीता ही लिखी है। जब लोग पढ़े लिखे समझते हैं, फिर ये उल्टा काम क्यों करते हैं? क्यों उल्टा काम कर रहे हैं? रामायण भी यही कहती है, कर्म प्रधान, कर्म को प्रधान बताया, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। लेकिन ना, दीनदयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमने कहा मम संकट ना कहो, ये कहो, लोग हंसने लगते हैं। हंसिए मत, चिंतन कीजिए। दीनदयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ खुराफात हमारी। खुराफात करो, भगवान तुम्हारी खुराफात धरेंगे। लोग उल्टा सीधा कोई चीज़ पहन लिया करो पैर में, यह बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कैमरा ऐसे चल रहा है। तुम चलो यार, बार बार बोलो ना। जाओ जाके कोई पैंट पहन के आ जाओ। चलो ठीक है, चलो अच्छा बोलोगे कि नहीं? ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो यही मैं ये कह रहा था कि बंदर भोज से क्या लाभ होते हैं, हमारे जीवन भर का अनुभव है, जीवन पर्यंत का अनुभव है कि बंदर की सेवा और बच्चों की सेवा करने से कोई भी शत्रु आपका रह नहीं जाएगा। अगर वो जिंदा बच गया तो फिर वो मुसीबत में हमेशा फंसा रहेगा। ये बंदर सेवा और बच्चों की सेवा का मुझे अनुभव हुआ है, ज़िंदगी भर का मेरा अनुभव है, आज से मेरा अनुभव नहीं है। तो इस समय दिमाग में बात आई, चूँकि भंवरेश्वर में हम बताना भूल गए थे। मैं भंवरेश्वर से लौट रहा था तो इस समय जाने की बड़ी समस्या थी। कल भंवरेश्वर में 3 बोरी अनिल बेकरी वालों का जो डबल रोटी आता है हमारे यहाँ, 3 बोरी लेके गए और जम के भोज हुआ। तमाम बच्चे बंदर जम के खाया। वो तो अभी आपने सीन में देखा ही होगा, कितने बच्चों का भला हुआ। तो अब ये सोचिए कि जिस बाल भोज करने से, जब गाड़ी की समस्या है मेरे सामने, हम जाएं तो कैसे जाएं? पूरे जून भर मैं मोटरसाइकिल से भेजा गया, अब सामान लेके नहीं गया तो मेरा काम अधूरा हुआ और बड़ा दुख रहा। डबल रोटी भी रखे जो है वो कुछ ख़राब सी होने लगी। अब मरता क्या ना करता भाई, गए लोगों बच्चों से बता दिया हमने कहा भाई इसको गरमा लेना, खाना ही तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने उसको खाया पिया, हमने बांटा। तो वापसी में दिमाग में एक बात आई। हमारी बेटी गई थी अंजलि, गाड़ी चला करके गाड़ी लेके आई, और महीने में एक बार उसने भी जाने का वचन दिया है। तेल वोल का खर्चा ज्ञानलता गुप्ता दे देती हैं, बहुत भली महिला हैं। ज्ञानलता गुप्ता जो है उसको इनर व्हील क्लब की मंडलाध्यक्ष। तो बाकी सुखू बाबू के दम पर तो ये चल ही रहा है, लेकिन वो बेचारे अकेले कहाँ तक करें। तो वापसी में हम गए सोच करके, काके कपूर, रविंद्र कपूर स्टेशन रोड पर, कपूर मशीनरी वाले। तो काके जी से मैंने कहा, हमने कहा सर हमारी इच्छा कि महीने में एक बार आप अवश्य चलें, हमारी अंतरात्मा कहती है। रविवार का दिन होगा। देखिए काला पत्थर जो है ना, उसमें एक ऐसे ही बड़े चमत्कार होते हैं। भंवरेश्वर का मंदिर का जो मूर्त है, मूर्त क्या है, वो शिवलिंग जो है वो काले पत्थर का है और उसे स्थापित नहीं किया गया है। तो उसमें चमत्कार तो है ही है। लखनऊ कहाँ से लोग आते हैं, एक गाड़ी खड़ी रहती है हमेशा। तो उसके दर्शन करने से और बंदर को खिलाने से और बच्चों को कुछ बांट देने से आपके जितने भी क्लेश होंगे, राहु केतु शनि तो बुढ़िया बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। वो आपको इतने बड़े पत्थर की जगह एक ढेला मारेंगे ज़रूर। ये उनकी ड्यूटी है, उनका स्वभाव है। तो राहु केतु जो हैं
वो ग्रह शांति का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। यदि अगर है तो मैं जानना चाहता हूँ, बड़े बड़े संत महंत ज्योतिष हमको बताओ। वो बोलेंगे किताब से, मैं किताब से नहीं बोलता हूँ, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। मैंने अनुभव किया है जीवन में। तो काके कपूर जी से मैंने जैसे कहा वैसे बेचारे वो झट से तैयार हो गए। तैयार हो गए तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि कपूर साहब आप लोग ये जो भोज भंडारा और शिवरात्रि में अनाप शनाप पैसा फूंकते हैं इसको बंद कर दीजिए आप। अरे ये देखिए मिट्टी के शंकर जी बना के हज़ारों रुपए उनके ऊपर खर्चा करना, और सियाने लोगों को जिनके पेट में भोजन है उनको आप लोग भोजन कराते हैं, चंदा देते हैं, इससे आप बचिए। संसार को मत देखिए, आप समाज को मत देखिए, अपने आप को देखिए। और अगर ज्ञान की ज़रूरत है तो गीता उठा लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। रामायण सारी बात बताते। रामायण कहती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कहीं नहीं उसने लिख दिया रामायण में पंडित प्रधान, सीता प्रधान, राम प्रधान, रावण प्रधान, कहीं नहीं लिख दिया। हनुमान प्रधान, कोई प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। तो कहने का मतलब यह है कि काके जी से हम जैसे ही कहे वो सहज रूप से तैयार हो गए। हमें अपार खुशी हुई। और रायबरेली में कुछ गिने चुने लोग हैं जो वास्तव में ये धार्मिक विचारधारा वाले हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। अब वो कोई पंडित जी और शास्त्री जी तो है नहीं कि हमारे सुखू बाबू और काके कपूर जो हैं वो कोई शास्त्र पढ़े हों। अनिल बेकरी वाले खेमचंद जी हैं, वो कोई शास्त्र पढ़े हो, शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी धार्मिक भावना है, सेवा की भावना है। उनको बताया नहीं जाता, क्योंकि हमारे बिरादरी के लोग पहुंच गए, ये शंकर जी को काला कपड़ा, शनि देव, नीला देव, क्या नाटक हो रहा है भगवान। अरे युग चला गया, बहुत गंदा समय चल रहा है इस समय। कितनी गंदगी समाज में आ गई है, कितना प्रदूषित हो गया है हमारा वातावरण, हमारे विचार। हम लोगों का विचार ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। वातावरण तो अपनी जगह है, जो वातावरण प्रदूषित होगा तो हमारे आपके विचार प्रदूषित हो जाएंगे। इसलिए एकमात्र कर युग, इस युग में करने से कुछ प्राप्त होगा, आप कीजिएगा तो। अब कल भारत पर्यावरण दिवस का हमने नारा दिया था, तो राइन स्कूल रायबरेली में, जो रियान स्कूल जिसे कहते हैं, वो तो रायबरेली का सौभाग्य है कि इतना बड़ा स्कूल इंटरनेशनल, और वहाँ के आप वहाँ के सिद्धांत देख लें कि सब बच्चे आते हैं, बताइए पेड़ आकर के यहाँ लगाए। हम तो वहाँ के प्रिंसिपल डिसूजा सर को हमने बड़ा धन्यवाद दिया। हमने कहा सर वास्तव में आप लोगों का स्कूल का कोई एक सिद्धांत तो है। सैकड़ों बच्चे आए, सैकड़ों पेड़ लगा के चले गए। हमने कहा अरे ये क्या, ये तो उल्टे हो रहा है एकदम। अभी तक हम पेड़ खोद के देते रहे, बांटते रहे, करते रहे। मेरे यहाँ तो कोई इतना बड़ा कोई घास लेके भी नहीं आज तक आया कि लीजिए साधु जी आपने यहाँ लगा लीजिए। हम ही देते रहे, जो अकेला आदमी कितना काम करेंगे। अब इसी समय पेड़ खोद रहे हैं। कल राइन स्कूल में हमको भारत पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इसका नारा मैंने ही दिया था। तो ये अनार का पौधा खोद रहे हैं, खोद करके इस पौधे को कल वहाँ लगाएंगे, बच्चों को इसके बारे में जानकारी देंगे। और कुछ पौधे छोटे छोटे और हैं, वो ले जाके बच्चों को दे के बच्चों से ही लगवाएंगे। तो अब इसी समय तुरंत, इस समय टाइम हमारे ख्याल से 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा होगा। अब हम जा रहे हैं बंदर भोज करने। बाल भोज, बंदर भोज ये नित्य का है। तो इतनी दुर्दशा उठा कि मैं क्यों रोज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें कितनी शक्ति है, अपार शक्ति है इसके अंदर। हमने तो जीवन में देखा, जिस व्यक्ति ने हमारा अहित किया है, नुकसान किया है, उसको मैं देख रहे हैं भारी तबाही की ओर जा रहा है। हालांकि ये सब देख के मन में खुशी नहीं होती है, दुख होता है। लेकिन अब अंधों को, अभागों को कौन समझाए, कैसे हम समझाएं? समझाते समझाते तो हार गए। इसलिए अगर आपके अंदर आप वास्तव में कुछ चाहते हो कि आपके अंदर चमत्कार आ जाए, आपके शत्रु आपका अहित न कर पावे, आपका नौकर आपके साथ विश्वासघात न कर पावे, आपका पड़ोसी, आपके ख़ानदान के लोग आपका नुकसान न कर पावे, इसलिए आप आँख मूंद के एक मुट्ठी केवल गेहूं ही सही आप बंदर को खिलाइए। ये तांत्रिक क्रिया है। ये देवराहा बाबा इतने बड़े संत जो थे, ये उनका फार्मूला है, केवल मेरा ही फार्मूला नहीं है।
गदियानी के बाबा थे अवघड़ कितने बड़े संकटादास, ये उनका फार्मूला था। तो कुल मिला करके आपका जाता क्या है, तो आने वाले संकट से भी आप निजात पाएंगे, राहत पाएंगे। और आप लोग करते क्या है, चंदा दे रहे हैं, भंडारा। अरे कौन भंडारा भैया, भंडारा किसी ज़माने में था साधुओं के लिए, साधुओं के लिए। नगर भोज जो है वो नगर सेठ या बड़े बड़े लोग किया करते थे उस ज़माने में। तो हर आदमी सतयुगी था। मैं अपने बचपन में ही मैंने सतयुग देखा है। ऐसे ऐसे लोग थे कि जाओ भाई हमारी बकरी दिखा देना, मिठाई ले लेना, ऐसे भी लोग थे। पगड़ी रख लिया, रात में 10, 20, 50 हज़ार रुपया ले आए, और आज एग्रीमेंट पेपर पर दस्तखत करते हैं, दूसरे दिन बदल जाते हैं। वो भयानक समय आ गया है। पहले रिश्वत लेने में केवल पुलिस बदनाम थी, आज कौन ऐसा विभाग है जहाँ रिश्वत न चलता हो। आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। तो सोचिए आप बेईमानी कर रहे हैं और माला पूजा मंत्र, अरे कुछ नहीं मिलना। मंत्र माला पूजा पाठ, शंकर जी मंदिर जी, कुछ मिलना नहीं है उससे। सेवा कीजिए। शंकर सोन केसरी नंदन, बंदर भी तो शंकर जी का, हनुमान जी भी तो शंकर के अवतार हैं। और हनुमान जी तो मिलेंगे नहीं तो बंदर की सेवा करें। आप बंदर को नहीं खिलाते और हनुमान जी में लड्डू चढ़ाते हैं, ये कितनी हास्यास्पद बात है। लेकिन अब आप जो समाज में हो रहा है आप भी वही कर रहे हैं। उस अंधों के साथ में आप भी अंधे बन रहे हैं। नहीं, हनुमान जी की पूजा कीजिए और बंदरों को खिलाइए। मंदिर में आप जाइए, पैसा चढ़ा दीजिए, भाई वहाँ का पुजारी है उसका, उसी का सहारा है। आप ये काम करें। तो अब थोड़ा विलम्ब हो रहा है और हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग महीने में एक बार लोग तैयार हों। जैसे हमारे काके कपूर तैयार हो गए, सुखो बाबू का चल ही रहा है, हमारी बेटी है ही। अब एक बार की हमको और चिंता है। तो देखिए, मोटरसाइकिल से जाने में वो भोज भंडारा नहीं होता, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। अब बताइए, हम मर के खप के 50 किलोमीटर जाएं, 50 आमें हैं, भीगते भागते, लू जाड़ा गर्मी और फॉर्मेलिटी। गाड़ी में जाने से तमाम सामान जाता है। अनिल बेकरी वालों ने तो सामान का रेला लगा रखा है कि ले जाइए पंडित जी, आप जितना खिलाना खिलाइए। एक वो भी आदमी, और उसका परिणाम क्या है आप जाके अनिल बेकरी में देख लीजिए। उससे ज़्यादा भीड़ रायबरेली के किसी दुकान में नहीं होती है। तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया है। हर जगह पैसा 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 के पीछे नहीं भागना चाहिए। जीवन एक कैसेट है, जितना पुण्य कमाना है कमा लीजिए। रोज़ हम लोगों के जीवन का कैसेट खाली हो रहा है। एक दिन ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, हैं, और केवल वही निशानी रहेगी। और ये ध्यान रखिए, हमेशा रोज़ सोचिए, कर्म के अनुसार ही आपका जन्म होना है। पूजा करना कोई कर्म नहीं है आज के युग में। पंडित जी क्या कह रहे हैं, कलयुग एक नाम आधारा, भूल जाइए। अरे नाम आधारा, लेकिन काम, सबसे बड़ा काम आधारा। राम का काज कीजिए आप। बिना राम का काज करे, बिना देखिए, मक्खनबाजी से कोई भी मालिक आपको मजदूरी नहीं देगा, तनख्वाह नहीं देगा। काम कीजिए, राम का काज। राम भी तो दुनिया का मालिक है, राम का काज कीजिए। ये सब राम का काज ही तो हो रहा है। पेड़ पौधा, पशुओं की सेवा, बंदर की सेवा, गाय की सेवा, है ना। इसके अंत में उस गाय की कंडीशन, एक खड़े एक चाहते हैं कैमरामैन साहब, एक शॉट उस गाय के ले लीजिए जो जहाँ अभी 5 मिनट मैं पहले वहाँ था। उस गाय के बारे में देखिए और सोचिए। आइए, उस गाय के बारे में देखिए और सोचिए। इससे वाकई कौन सी मथुरा है, हम जरा जानना चाहते हैं। हमको कोई बतावे कौन सी मथुरा है इससे बड़ी। यही मथुरा है, यही काशी है। ये गाय बैठी हुई है, 2 महीने से मैं इसमें भुगत रहा हूँ। 2 महीने हो गए, और कितनी बोतलें, कितनी इंजेक्शन, कितनी क्या क्या सब सामने रख के रखा हुआ है। अभी हम वहीं जाके दिखाते हैं, हमको जरा वहाँ जाने दीजिए। देखिए, तमाम सब कैल्शियम बोतलें, दुनिया भर का ताम झाम दवाइयाँ हैं। ये 30-30 रुपए का क्रीम है। ये आपके भोले जो हैं दुर्गा मार्केट में, जिनकी दवा खाने की दुकान है, थोक में भी काम करते हैं, भोले मिश्रा, प्रवीण मिश्रा उनका फुल नेम है।
वो भी आए बेचारे, देख करके गए और उन्होंने कहा कि नहीं इसके लिए फिनाइल, हमने कहा नहीं सर पैसा हम इसका दे देंगे, आपके जरिए अगर 5 लीटर का फिनाइल मैं मंगाऊंगा हमें काफ़ी रियायत मिल जाएगी। तो जब तक वो बेचारे नहीं मंगा सके तब तक उनके यहाँ ये बचा हुआ फिनाइल रखा हुआ था, देखिए इसको उन्होंने दे दिया, करीब करीब आधी शीशी थी। तो रोज मोबिल में मिला के इसको लगा रहे हैं ताकि इसके जख्म में कीड़े न बनने पावे। किसी भी डॉक्टर से पूछिए कि जो जानवर 20 दिन तक अगर ना उठ पावे, 20 दिनों तक अगर ना उठ पावे, आप चाहे पीछे से भी ले लीजिए, 20 दिनों के बाद कीड़े पड़ते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और कीड़े अंदर आंतों में फेफड़े में घुस के तड़प तड़प के जानवर मरता है। आज 2 महीने से ऊपर हो गए, इसको देखिए सब मोबिल, फिनाइल हैं, तमाम तरह के क्रीम, दवाइयाँ, वो सब देखिए। अभी ये जख्म खुला है थोड़ा, अभी यहीं पर अभी लगाए देते हैं। ये मेरा रोज का हो गया है, ये रूटीन बन चुकी है। यही कीड़े नहीं पड़ने दे रहे हैं, भाई कीड़े पड़ेंगे तो जानवर तो तड़पेगा। ये देखिए इसमें फिनाइल है, मोबाइल और या आपका वो है मोबिलाइल है, जला हुआ रद्दी मोबिल। आपके यहाँ अगर रद्दी जला मोबिल निकले तो मेरे यहाँ भेज दीजिए, 10-20 रुपए का आप बेच लेंगे तो उससे आपका नहीं कल्याण होगा। और एक गाय की सेवा करना, हजारों बार मथुरा जा करके परिक्रमा करना एक तरफ, और एक गाय की इस कंडीशन में सेवा करना एक तरफ। मैं चाहता हूं कि आप हमारी बातों का खंडन बड़े बड़े संत महंत विद्वानों से खंडन करवा दें, किसी भी महात्मा ज्ञानी विद्वान से। राम राम जपना पराया माल अपना, संत आज हमारे समाज में यही हो रहा है। अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उसके बाद बेईमानी शुरू, लयमारी शुरू है। तो कहाँ ये भगवान कहते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास, वो भगवान तार देंगे। भगवान एक एक सुई का हिसाब करते हैं, एक एक आपने अगर एक सुई दान दिया है वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। आपने किसी की एक सुई चुराई है, फिर चाहे आप जितना राम राम बोलें आपको सज़ा मिलेगी। सुई के जगह आपका जो है वो एक पेन चला जाएगा। इसको दिन भर में 10 बार कम से कम लेके लगा देते हैं ताकि मक्खी ना बैठने। मक्खी अगर बैठ गई, और कीड़े, मक्खी बैठने का मतलब कीड़ा, दिन भर में 10 बार। पहले खसक के वहाँ चली गई थी, फिर हमारी पत्नी, हमारी बेटी अंजलि, हम लोग इसको घसीट के यहाँ लाते हैं। ये जो पैरा होता है पुआल, ये इसके नीचे डाल दिया है ताकि इसकी खाल न कटने पावे। यहाँ पक्का फर्श था, वो मैंने खुदवा दिया है। तो एक गाय को लीजिए, लावारिस गाय। अब ये हो सकता है 2 महीने अभी और जीवित रहे, 3 महीने जीवित रहे। तो ये सेवा है, जितना ही सेवा कर दीजिए, यही सेवा ही साथ जाना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। इसके अलावा में कुछ नहीं जाएगा, चाहे जितना माला फेर लें, चाहे जितना गंगा में डुबकी लगा लें जा करके, चाहे मंदिर में रात दिन बैठे रहें, कुछ मिलने वाला नहीं है आज के समय में। हाँ, ये काम करके अगर इच्छा है तो गंगा में आप स्नान कर लीजिए, मंदिर जाइए, फटाफट आपकी सुनवाई होगी वहाँ। बिना इस सेवा किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भाई नहीं, आप 24 घंटे कर सकते हैं, 1 घंटे कीजिए, आधे घंटे कीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कार्य में सहयोग दीजिए। जैसे काके कपूर 1 मिनट में तैयार हो गए। हमको पूरा विश्वास था कि बहुत धार्मिक आदमी, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, पूरा खानदान, पूरा परिवार, बीना कपूर हैं, और कौन सहगल हैं, उनकी वो जो कौन शहनाज हुसैन ब्यूटी पार्लर जिनका चलता है। तो कुल मिला करके वो लोग देखिए आए दिन मिलेंगे, रास्ते में पैसा दे देंगे, साधु जी अपने काम में लगा लीजिएगा। हालांकि हम कोई खुश नहीं होते हैं पैसा ले करके, हमको पैसा नहीं, आप आइए, देखिए और सेवा कीजिए। कुछ नहीं तो सामान ला के दीजिए। पैसा तो बड़ी गंदी चीज़ है, जरा से मैं बदनामी आती, अरे क्या बताऊँ, मैं पैसा दिया होगा, पता नहीं क्या किया होगा। अब अरे लग गया ना, तो हम पैसा लामें, फिर हम सामान खरीदें, मरें जरें, और ऊपर से अरे लग जाए। क्यों? जमाना बड़ा दूषित हो चुका है। वो लोग दोषी नहीं है देने वाले, जमाना ही दूषित है। 4 तरह के लोग, बहुत से लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, हाँ हाँ मिलाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्यों? बजरंग बली, भगवान कोई भी हो, राम हो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, दुर्गा जी हो, जल्दी किसी से ये लोग सेवा नहीं लेते हैं। भगवान की सेवा जबरदस्ती कीजिए। अगर कुछ पाना है, प्राप्त करना है, जबरदस्ती कीजिए, नहीं मन है तब भी कीजिए। धीरे 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 धीरे
चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। आप सेवा करते रहिए, फिर मुसीबत से आप कम से कम बचे रहेंगे। बड़ी मुसीबत अभी आएगी तो छोटी हो जाएगी। सज़ा तो मिलनी है, उसमें तो कोई हाँ सजे को, किसी भी आप दैवी आपदा को, किसी भी सज़ा को आप घटा सकते हैं। ये सब बड़े बड़े, आप देखिए ये सन 2013 से प्रलय होगा और ये होगा, उसको हम लोग चाहें घटा सकते हैं। इतने वृक्षारोपण कर देंगे, जमीन में कहीं 1 इंच जगह खाली ना हो। बड़े बड़े सब गंगा और क्या उनको काट करके जगह जगह पानी का जाल फैला दिया जाए। हर गांव में 2-2 तालाब खोदे जाएं, ये बारिश का पानी उसी में भरता रहे। सब जी जान से युद्ध स्तर पर अगर काम होगा तो होगा, लेकिन ना। सरकार में देख लीजिए, रोज जूता बाजार, ये पार्टी ये पार्टी, ये विश्वास, एक बहाना, लोगों को एक मुद्दा चाहिए। अब कौन वो परमाणु करार और क्या, अब चलिए वही सब लेन देन हो रहा है। अंधा कानून, उसी अंधे कानून की आड़ में हमारे नेता ही बड़े बड़े गेम खेलते हैं। कब उनसे मिल गए तो इनसे मिल गए, सुबह उनको गाली दे रहे थे, दोपहर को उनसे। और राजनीति में सब चलता है। हमने क्या है, राजनीति में क्या और भी आप गंदी हरकत करना पड़े तो आप क्या करेंगे? कौन राजनीति? ये बेशरम नीति है, राजनीति इसे नहीं कहते हैं। जनता जिस चीज़ को यानी स्वीकार करे, जनता से राय लेना चाहिए। जनता से नहीं लेंगे तो अंधा समाज है, अंधे समाज के साथ बिल्कुल अलग हट जाइए। मरेंगे जाएंगे तो आपके साथ समाज नहीं जाएगा। आपके भाग्य जो बनेंगे आपके कर्मानुसार ही बनेंगे। या आपका अगला भाग्य जो है ये समाज नहीं बनवा सकता कि समाज बनवा दे। अब पूजा की एंट्री नहीं होगी आज के युग में। हमेशा याद रखिए, मैंने 3 घंटे पूजा किया, मैंने 50,000 रुपया भंडारा में लगा दिया। कौन भंडारा? उस जमाने में कभी साधु हुआ करते थे तो उनका भंडारा होता था। अब ना साधु रह गए ना वो जमाना रह गया। अब आप ऐसे की सेवा कीजिए जो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। और गाय के बारे में एक विद्वान आए थे, वो कौन, बालकृष्ण मिश्र, साहित्य भूषण की उपाधि से वो नवाजे जा चुके हैं। साहित्य भूषण, इतना विद्वान आदमी। जो उसने देखा, उसने कहा कि गाय जो है हमारे हिंदू धर्म की का प्रतीक है, यही पहचान है हमारे धर्म की। तो उधर देखो क्या कलावा बंधवाए ले रहे हैं। अरे पहले पंडित जी कलावा बंधवा अपना ही बांध के कल्याण कर लें। कोई अलावा कलावा काम नहीं करेगा, सेवा काम करेगा। ये देखिए, यह जोर लगाती है, इतना बुद्धि है कि ये उठ नहीं पाती कि उठ पावे। अब इसके नीचे थोड़ा उधर से पैरा लगाएंगे। आओ उठ जाओ, शाबाश, आओ उठो, उठ जाओ, उठो, आओ आओ, ये आओ, बस। नहीं उठ पा रही तो क्या किया जाए, थोड़ा बीच में कर दिया, कुछ राहत मिले। थोड़ा पैरा इनके नीचे पीछे लगा दें ताकि इसको दिक्कत ना होने पावे। ये पैरा रखा है। अंजलि जो अपने गांव से लेके आई थी सताओं से, जिसको पैरा लगाया जाए। यही गौ सेवा है, यही मथुरा काशी है। चले जा रहे हैं मथुरा, परिक्रमा करे ले रहे हैं, पंडित जी के पैर छुए ले रहे हैं। पंडित जी आशीर्वाद, कौन पंडित जी कौन आशीर्वाद? सेवा ही पंडित है, सेवा ही आशीर्वाद है। मैं भी तो पंडित जी हूँ, तो हम कहे नहीं आपसे कहते कि आइए आइए हम कलावा बांधे, हमको हैं हमको दक्षिणा दीजिए। हम समाज दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा कीजिए, ईश्वर को गर्ज हो तो वो हमारा इंतजाम करे। और ईश्वर ने किया और बखूबी किया है और कर रहा है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया जीवन में, और एक पैसा कमाया भी नहीं, रिश्वत भी नहीं दिया, बेईमानी लयमारी नहीं किया। ये कहाँ से आ रहा है? आखिर जादू हुआ है? जादू है कि नहीं है? ये अपने आप में ये जादू ही तो है। कमाया नहीं, धमाया नहीं है, और हमारा काम चल रहा है। किसी की बेईमानी नहीं किया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अक्सर लोग पैसा देते हैं बंदर के नाम पर, साहब पैसा ले लीजिए, किराया ले लीजिए। हमने कहा नहीं साहब, आप खुद चलिए, चल के दर्शन कीजिए। भंवरेश्वर एक सिद्ध धाम है, सिद्ध स्थान है भंवरेश्वर। एक बार महीने में चलिए। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग पीजीआई पहुंच जाएंगे, अस्पताल भाग के चले जाएंगे, लेकिन पीजीआई न जाना पड़े ऐसा कुछ उपाय कीजिए, करें। अगर आपके पास साधन है, पैसा है, कार से जाइए, एक बार दर्शन कीजिए,
थोड़ा बहुत बंदरों को खिलाइए, चले आइए। अब हमको बताइएगा, रात में 12 बजे कहिएगा, मैं आपके साथ चल दूंगा। क्यों? इस बात के लिए ही तो हमको बजरंगबली से समझिए लाइसेंस मिला हुआ है। हम कुछ भी हों, बीमार हों, बुखार चढ़ा हो, तो भी मैं चल दूंगा आपके साथ। तो यही है हमारा कहना कि भैया आप लोग सेवा करेंगे। आपका हमारा ये कहने का जो संदेश है, हम संदेश दे के समाज से यही तो चाह रहे हैं कि आप अपना कल्याण करें, देश का कल्याण करें। अपने नाम को कुछ नहीं चाहिए। हम अगर भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, हम आपसे लेंगे, आपके सामने हाथ फैलाएंगे। अरे लानत है हमारी भक्ति पर, सेवा में ही शक्ति है। धन्यवाद। बल्कि सर एक साइड में करवा दीजिए। हाँ, बच्चे आप लोग छोटे बच्चे आगे आ जाइए, छोटे बच्चे आगे आ चाहिए बच्चों को। हाँ, छोटे बच्चे आगे। इसको आगे करो। अब आप खड़े रहेंगे। अच्छा, चलिए चलिए। आपके बस ये हम ये जो है बच्चों को दिखा रहे हैं, हाँ, हाँ। ताकि बच्चे देखें। देखो बच्चों, पेड़ कैसे लगाया जाता है इसकी जानकारी रखना। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी मिट्टी और डालें, ये गहरा जाते हैं। बैठ जाइए आप, ताकि बच्चे सवाल बच्चे ऐसे ही गड्ढा खोद करके और थोड़ा ज़मीन को मुलायम बना करके उसमें पेड़ को लगा के किनारे किनारे से मिट्टी को दाब देना चाहते हैं, है ना। नहीं दाबने से पानी जब बरसेगा तो पेड़ उलट जाएगा। ये बच्चों किस चीज़ का पेड़ है मालूम है? ये कंधारी अनार है। कंधारी अनार क्या है? अनार। हाँ, कंधारी अनार। ये काफ़ी बड़े साइज में होगा। और आज भारत पर्यावरण दिवस, हमेशा याद रखना, भारत पर्यावरण दिवस 15 जुलाई से मनाना चाहिए। और 30 सितंबर तक आप पेड़ लगावें। तुम भी लगा दे। पकड़ो डरे काटे थोड़ी हो पेड़। बैठ जाओ, सब कोई बैठ जाओ। वेरी गुड। दबाना नहीं, इसको मर जाएगा। What is the name of this plant is? ये किस कंधारी अनार। याद करो, आधी बोल जाओ। ये बच्चों, ये अनार खाने से क्या होता है मालूम है? अनार खाने से शरीर में खून बढ़ता है, ताकत आती है ना। अनार का पेड़ आप लोग भी अपने घर में, अपने घरों में लगाइएगा। आपको अनार का पेड़ कहीं ना मिले तो आप हमको बताइएगा, है ना। गीतांजलि हर्बल गार्डन यहीं है, दुर्गा मार्केट के। थोड़ा आराम से यहाँ से पकड़ते, वहाँ नहीं पकड़ना। उठाओ। बस बारी से जिसको डालना हो डाल दे। बस इतना पानी बहुत है हमारे घर। बस हो गया, पानी हो गया बच्चों। और अब एक चीज़ के लिए सर, इन लोगों को कुछ बता दें 2 मिनट में। बच्चों देखो, एक चीज़ के लिए हमेशा याद रखना कि ये आज हम लोग कहेंगे हमको शौक़ नहीं है। अब बच्चों, ये शौक़ की बात नहीं है कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, ये इन्हीं पेड़ के बल से ही ले रहे हैं। अगर जिस दिन पेड़ सब सूख जाएंगे तो हम लोग तो मर जाएंगे। हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे? ये पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। और रायबरेली में यहाँ जो BSNL के TDM साहब हैं, इस समय अब नाम नहीं याद आ रहा है, BSNL के TDM सबसे बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने अपने विभाग को बच्चों चमन बना दिया है। एक ADM यहाँ हैं आपके रायबरेली में, ADM प्रशासन, ADM यफार महेंद्र कुमार, वो पर्यावरण के बड़े प्रेमी हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी
और देखो बच्चों कितना काम किया है पर्यावरण के उसमें। और एक कर्मचारी नेता है, नाम है रामेंद्र मिश्रा, कर्मचारी नेता है, वो बहुत बड़े इसके पर्यावरण प्रेमी हैं, पेड़ पौधों को। तो बच्चों आप लोग अपने घर में गमले में ही एक पेड़ लगाइए। बोनसाई बरगद है, बोनसाई आपका ये पीपल है ना। एक एक पौधा जो है बच्चों जरूर लगाओ, और लगा करके फिर आप अपने सर से बताइएगा, सर हमको फ़ोन करेंगे, हम आपके घर आएंगे देखने के लिए, है ना। एक एक पौधा अगर आप लोग लगाइएगा तब तो काम बनेगा। और हमको क्या करना है, हमारा मन नहीं लगता है तो फिर सांस लेने में फिर मन नहीं लगना चाहिए, है ना। नाक दाब के देखो कहिए अंकल हम तो बाबा जी सांस नहीं लेंगी, तो काम तो नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों एक एक पौधा लगाना। और यहाँ जो BSNL वाला जो है ना दूर संचार केंद्र, कभी वहाँ जाओ तो देखो जाकर के इतना सुंदर, वहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं TDM साहब, उन्होंने चमन बना दिया है। अकेले एक ऐसे भी अधिकारी हैं, महेंद्र कुमार हैं, स्टेडियम प्रशासन है, और मतलब काफ़ी ये लोग जो हैं इतनी रुचि रख रहे हैं। तो बच्चों आप लोग लगाइए, हमको बताइएगा, हम आपके घर देखने आएंगे। और कभी आप लोग भी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल के तरफ से आवें, आप लोग अपने घर में अपने पापा से बोलिए कि हमको गीतांजलि गार्डन ले चलो, वो लेके आएंगे, आपको हम दिखाएंगे और फल भी खाने को मिल जाएगा वहाँ कुछ न कुछ। हाँ सर, ये प्रिंसिपल साहब से मुलाकात, आप लोग उनकी बढ़िया देखभाल किया करें, है ना। एक और लगाइए, नहीं जगह हो, मान लीजिए नहीं है, आप देखभाल आपको करना है। बच्चों जब ये इसके नीचे ज़मीन सूखने लगे तब पानी दे दीजिए, रोज़ पानी मत दीजिएगा, रोज़ नहीं देना है, जब ज़मीन सूखे पानी दे दीजिए, है ना। और उसके नीचे कभी कभी गुड़ाई कर दीजिए, गोबर की खाद आती है वो डाल दीजिए, तब ये अनार आप लोगों को खाने को मिलेगा। फिर ये 2 साल के बाद, तो 2 साल में फल आ जाएगा। क्लास 8 में पहुंच जाओगे तो मिलेगा। 8th नहीं 6th में। अच्छा बहादुर भैया, इसमें कृपया मिट्टी जो है थोड़ा भी भर दीजिएगा, बारिश में गड्ढा नहीं रखिएगा, क्यों अनार है पानी कम चाहिए। हाँ ये काफ़ी बड़ा पेड़ है सर, ये 2 साल में फल दे देगा। ठीक, चलिए अब चले। ये फार्म लाइन यहाँ का फोटो लिया ठीक, वो फोटो जो होता है ठीक। पानी होगा नहीं भैया पानी न डालो, मिट्टी डाल दो किनारे किनारे। पेड़ रखे हुए हैं। हाँ ला रहा नहीं ये आपका पौधा आपको भेंट किया, और उसको बहादुर रख दो पेड़ को। ये चाइना लीची है सब, इस समय जो है इसको चिड़िया स्ट्रॉबेरी नहीं, ये चाइना लीची है, ये चाइना लीची है सर। तो ये जो है अभी थोड़ा पकना शुरू हुआ है, लेकिन पकते पकते हमारे यहाँ आजकल कुछ बंदर आ गए हैं, तो हमने कहा वो सब पकने के पहले खा जाएंगे, तो हमने कहा सर आपको ये लेके आएंगे। तो ये अभी उसे काम चलाऊँ है, एक तरीके से 100 पीस है सर, और खट्टा नहीं है, यही इसकी खासियत। ये चाइना लीची है और इस तरह है। हम यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, मछली का सब देख रहे थे, वो देख करके बड़ा तबीयत अंदर से इतनी खुश हो गई, क्या बताऊँ मैं। हम लोगों का सौभाग्य है सर, एक एक रोए से लाइब्रेरी का हर आदमी एक ऋणी रहेगा मैडम जी। बहुत बड़ा काम हुआ लाइब्रेरी के लिए कि हम किन शब्दों में इसको व्यक्त करें। और आपका ऐसे ही सब नेचर है कि आप हम लोगों को सेवा का मौका देते हैं, बुलाते हैं, हम लोग पेड़ लगाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए सबसे ताजुब की बात ये थी कि लगभग 150 बच्चे आपके यहाँ से गए और सबके हाथ में पौधे। हमने कहा भगवान अभी तक तो हम पौध अपने यहाँ से बांटते रहे, बांटते बांटते बुढ़े हो गए, मेरे यहाँ तो कोई एक पत्ती लेके नहीं आया, और सारे बच्चे इतने सारे पेड़। तो इतनी खुशी हुई है कि क्या बताना सर, उसकी सीढ़ी बनी है, बनेगी तो लाके देंगे। तो बहुत बड़ा काम हुआ। अब वो सारे पेड़ जो हैं उनको जगह जगह पर कायदे से समय तो जल्दी में लगवा दिया,
अब उनको अलग अलग किस जगह पर लगना है, तो जो एक्सेस होंगे उनको और कहीं किसी जो गरीब स्कूल है उसको दे देंगे। तो आपके द्वारा हमने सोचा कि ये डिसूजा सर के दिमाग में बात कैसे आई कि बाबा जी के गार्डन में जाकर पेड़ लगा दो, और इतने सा अच्छा हुआ सर। बच्चे अगर दूसरी जगह लगाते तो पेड़ वहाँ मर भी जाते हैं सर, इनकी देख रेख तो होनी चाहिए ना। और हमारे यहाँ तो मतलब उनकी देख रेख है, सुरक्षा है पूरी। तो बहुत बहुत बड़ा सर आपने काम किया। हम किन शब्दों में आपको थैंक्स कहें, बहुत बहुत बड़ा काम आपने किया है सर, इतने सारे बच्चे वहाँ पहुँच गए। गरीब के नाम जी यही तो है सर, तभी तो बच्चे सीखेंगे। और इतने बड़े बड़े बच्चे आए सर, किसी ने कोई नुकसान एक पट्टी भी नहीं हुआ। हमको बड़ा ताजुब होता है, भगवान क्या डिसिप्लिन है आपके यहाँ का, क्या बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है कि इतने बड़े बड़े बच्चे। हम तो देख के घबराए कि आज तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन एक बच्चों ने पट्टी नहीं की। आश्चर्य की बात। और सारे बच्चों ने पौधे लगाए और हर तरह के वो पेड़ लेके पौधे लेके सब गए। हमने कहा देखिए, तो क्योंकि ये भारत पर्यावरण दिवस, ये जो पर्यावरण दिवस है सर इंडिया का, कायदे से 15 जुलाई से हमने कई साल पहले इसकी मांग उठाई थी, पेपर में आया था। आज भी यहाँ मैंने जो कार्य किया है करीब करीब सब पेपरों में थोड़ा थोड़ा सा है, कार्यक्रम में जो आता है ना। आज ब्रांड स्कूल में से हम साधु भारत पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने की शुरुआत करेंगे। तो आज हमने शुरुआत किया। कुल मिलाकर के बहुत बड़ी चीज़ है सर। हम तो समझते हैं कि इससे बड़ा सर मंदिर क्या होगा, जहाँ हजारों बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यही मंदिर है, यही गिरजा है सर, पहला। बाद में तो फिर जब आप आए गिरजा जाइए, मंदिर जाइए, लेकिन पहला मंदिर तो सर यही है। और हमें बड़ी खुशी है कि सबसे टॉप का स्कूल लाइब्रेरी में, और हमारे सर भी टॉप के हैं। आपकी सोच बड़ी ऊंची है, जो बच्चों को इतनी अच्छी आप शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर लाइब्रेरी की। और हम समझते हैं कि इसी 2008 में ही आप ये गोल्डन चंपा है सर, गोल्डन चंपा जी, और ये काफ़ी सुगंधित होता है। इसका पौधा हम कोशिश करेंगे कि पिंटू मैडम के बर्थडे पर लगाने, अगर मिल गया या उसकी जगह फिर और भी, लेकिन मैडम के बर्थडे में बड़े अच्छे अच्छे पेड़ लगाएंगे। ये सारे हैं, इनको अपना बांट दीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, देख रहे हैं? ये जो है उसके अंदर आपको दिख रहा है अभी नहीं, स्क्रीन खाली बाबूजी दिखाई पड़ रहे हैं, और बाबूजी दिखाई पड़ रहे हैं, वो बैनर दिखाई पड़ रहा था। और आप और थोड़ा पीछे जाइए। जी दिखाई पड़ गए हाँ, जी, पूरा अब दिखाई पड़ रहा है, पूरा चेहरा आ रहा बैनर हम लोग आ रहे हैं। जी पूरा। ठीक देखिए, ये एक चांस की बात है। अच्छा काम कर, तुम्हें नहीं बोलना है। ये चांस की बात है कि यहीं पास में आपका रियान स्कूल है, जहाँ आज हमने एक कंधारी अनार का ये पौध अपने गार्डन से खोद करके, और हमने यहाँ लगा के आज से कई वर्ष भारत पर्यावरण दिवस मनाने का मैंने आह्वान किया था इस अंधे समाज से। हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो वो तो एक फॉर्मेलिटी हम लोगों ने किया। 5 जून को तो लोहे का भी पेड़ नहीं लगा पाएंगे। तो जब से कार्य शुरू किया जाए, तभी से हमको उस कार्यक्रम को मनाना चाहिए।
हमारे दिमाग में आज से कई वर्ष पहले ये बात आई कि 15 जुलाई को ही भारत पर्यावरण दिवस क्यों न मनाया जाए। तो हमने उसका चीज़ को मैंने न्यूज़ में दिया, कई समाचार पत्रों ने छापा। तो हर 15 जुलाई में मैं विभिन्न स्थानों में जा करके पौधे लगा करके पूरे भारत को एक सीख दे रहा हूँ कि पर्यावरण दिवस, भारत पर्यावरण दिवस श्रीमान जी 15 जुलाई को मनाइए, है ना। आज तक ये बात इंडिया में नहीं किसी के दिमाग में बात आई। बड़े बड़े बिल्लाधारी पर्यावरणविद फलाने धमाके सब बैनर वाले, श्याम साधु बैनर वाला नहीं है। श्याम साधु ने पूरी लाइफ इसी में ख़त्म किया। तो मैं लौट रहा था तो हमारी आदत है कि कोई भी नर्सरी मैं देखता हूँ तो वहाँ नई चीज़ें मैं खोजा करता हूँ। इत्तेफाक से हमारी गाड़ी रुकी और इसके प्रोप्राइटर श्री कन्हैया लाल चंदानी सिंध समाज के हैं। वो हमें बहुत दिनों से जानते थे। तो उन्होंने जैसे हमको देखा, उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने इनको कैसे भेज दिया, अचानक चले आए। मैं तो सोच रहा था इस समय हमारे ऊपर एक संकट भी आई हुई है, हम उसी में जूझ रहे हैं। और आज के अंधे समाज में आप जानते ही हैं कि भले लोगों पर ही संकटें आती हैं। जो माफिया होते हैं उनसे नहीं कोई बोलता, लेकिन जो सभ्य आदमी है, अच्छा आदमी है, संकट उसी पर आता है। ये कलयुग है, लेकिन विजय उसी की होती है। तो हम अचानक आए तो बेचारे गदगद हो गए। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, मैं आपको 2-3 दिनों से ही मैं तलाश रहा था। हमारे इनके बेचारे के कन्हैया लाल जी मेरे बगल में खड़े हैं, इसके प्रोप्राइटर हैं। इनके पैर में काफ़ी दिन पहले फ्रैक्चर हुआ था, परेशान थे। तो ये सोच रहे थे कि हम श्याम साधु को बुलावें और बुला के आज से इसका उद्घाटन हम कर दें और बैनर टांग दें। तो हमने देखा कि बारे प्रभु, क्या आपने एक संयोग मिलाया कि एक आदमी दिल से मुझे बुला रहा है और मजबूर है, हम तक नहीं पहुंच पाया। मैं अचानक आ गया। इत्तेफाक से यहाँ कैमरे वाले भी आ गए। सब देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये बजरंगबली की सेवा है। बजरंगबली की सेवा जो आप जानते हैं, अब तक हजारों बंदर भोज मैं कर चुका हूँ। और इन्हीं के ख़ानदान के, इन्हीं बिरादरी के जो हमारे सुखू लाल जी हैं, ये उनके आपके अनिल बेकरी वाले जो हैं खेमचंद जी, जगदीश चैनानी, इन्हीं लोगों की मेहरबानी से, इन्हीं लोगों के सहयोग से मेरा हजारों बंदर भोज हो चुका है और होगा। तो अचानक सब कुछ हुआ तो हमको इतनी खुशी हुई। हमने कहा, देखिए आपने हमको याद किया और हम आ गए। आपने इतना बड़ा आज कार्य किया है, इससे बड़ा ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई गुरुद्वारा है आज के समय में। क्यों? अभी गाड़ी निकल जाए तो मैं बोलूँ। क्योंकि ये पेड़ पौधे मंदिर को देते हैं, लेते नहीं हैं। तो जो देने वाला है वो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कौन सा देवता है? आप सारे मंदिरों को हटा दिया जाए, मस्जिद को हटा दिया जाए तो हम आप जिंदा रहेंगे, लेकिन सारे पेड़ों को हटा दिया जाए तो हम आप एक हफ्ता लगेगा। तो पेड़ का दिया हुआ मंदिर भी पाता है। सबसे बड़ा दाता वृक्ष हुआ। हमने कहा, कन्हैया लाल जी, आपने करोड़ों मंदिर आज आपने बनवा दिए। बेचारे बहुत दुखी हो गए। अभी हाल की घटनाओं को आप बीती उन्होंने सुनाया। हमने कहा, ठीक, इसको खेलते रहिए। आने वाले समय में हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ नहीं चलेगी। अंग्रेजी हुकूमत का जो कानून हमारे यहाँ चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप खैर से काम लें। किसी चीज़ को, फुंसी को भगंदर नहीं बनने दिया जाएगा। अगर आपके अंदर सच्चाई है, हम
आपके साथ रहे। ये क्या तमाशा बन रखा है, जिसको जो पाए, हमको कहते तो है बड़े बड़े माफिया हैं, तो उनसे कोई काहे नहीं बोल लेता जा करके हैं? क्या लोगों ने कोशिश नहीं की? श्याम साधु का बड़ा नाम हो रहा है, श्याम साधु को भी किंतु परंतु लगा के अंदर किया जाए, लेकिन 24 दिन अनशन में मैं बैठ गया और सोनिया जी से हाथ जोड़वाया इसी चौराहे पर, और सोनिया जी रैली आती हैं तो लोग उनके पीछे भागते हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद से नहीं काम चलेगा। जबकि हम सोनिया जी के एहसानमंद हैं जो रियान स्कूल खुला हुआ है, पिंटू मैडम के एहसानमंद हैं जो रागिनी को बड़ी बड़ी चीज उन्होंने दिया है। आज मैं यहाँ देख के दंग रह गया। बच्चों को ये जानवरों, पशु पक्षियों की भी शिक्षा दी जाती है, सेवा। ये हमारे पशु पक्षी जो है ये हमारे पर्यावरण की अंग है। नहीं हम दिखाएंगे। तो ये पशु पक्षी जैसे चिड़िया हैं, बंदर हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, गाय, जो भी हैं, ये पर्यावरण के एक अंग हैं। तो इन्होंने इतना बड़ा महान कार्य किया और इनका दुखद समाचार सुन के मुझे आंतरिक बहुत चोट पहुंचा हुआ है। हमने कहा लोगों को धीरे धीरे इकट्ठा कीजिए, हम लोग जांच की मांग करेंगे और हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो हम अनशन में बैठेंगे जब तक आप दूध का दूध। और आपके साथ न्याय होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। अगर आप जहाँ गलत है वहाँ हमारा आपका साथ नहीं होगा, अगर जहाँ आप सही हैं हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए खड़े रहें। बहुत सुंदर, इतना बढ़िया काम जो है हमारे कन्हैया लाल जी ने कर दिखाया है। रोजी रोटी के लिए तो दुनिया काम करती है, लेकिन इतना पुनीत का, इतना महान कार्य है ये पेड़ पौधों का कि हमें इसी बात का देखिए वहाँ तक है, ये काफ़ी दूर तक चला गया है और काफ़ी बड़ी नर्सरी इन्होंने तैयार की है। और यहाँ सारा कार्य हो रहा है, कितने पौधे जाएंगे, कितने पौधे लोग लगाएंगे, कितना महान कार्य होगा। इसी के बल पर आज हम जिंदा हैं, हमारा समाज जिंदा है, हमारी सरकारी मशीनरी जो जिंदा है। ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो कन्हैया लाल जी ने वास्तव में बहुत महान कार्य किया है और यहाँ शहर से हट करके इस कार्य को किया है ताकि देहात के भी लोगों को लाभ मिलता रहे। करो करो करो। अच्छा कर रहा ना, अच्छा कर रहा हम करेंगे डांस। वीडियो करते हैं जो मैंने तो सुना वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है।
हम पढ़ा दूंगी करना अरे क्या हुआ ये कौन सा गाना है? मजा मजा ये कर रहे करो डांस डांस भाई यहाँ गए भाई जब
You got to sing and do your thing, don't get out of the wow. Because get smile, show me your style, चुराओ दिल हजारों. Dipana, Dipana, one and a two and a three and four. Free, gotta get some chupito, Dipano, free and colo, Gino, dunia se get some chupito, Dipano, free and colo, Gino, dunia se more. You in the K, that's the way, say K-R-A-Z-Z-Y. Do it anyway, just put the K in K-R-A-Z-Z-Y. इनके करवट जो है इनका बदलवाओ हैं माँ जब लेकिन गोबर उल्टा सीधा खा करके सवेरे से करवट आ जाते खाली करवट बदल दी एक करवट में है अब करवट बदलने की ताकत नहीं कौन सी मोड़ वही इनका यही ऊपर ऐसे पलटना है अच्छा रुक जाओ पंजी का कठिन सेवा बनते होती न थी जब तक इनके कीड़े खा जाती इनका हम दवाई लगाए हैं तो कीड़े कहाँ से इनके आम फिनाइल मोबिल अब लगाए रहे ये ऐसा करना है कि पूंछ पकड़ के थोड़ा सा जो है इनका उठाओ हम आगे से खींची तो थोड़ा इधर की तरफ खसके अगर तब इनका उधर के पैर पकड़ के इधर पलट देंगे बस काम खत्म इसी गद्दे पर आ खाली ऐसे खेल दे यार हैं होगा हाँ हाँ अगर ये देखे थोड़ा बीच में आ जाएंगे ना तब वो इनका पलटवा देगा चलो रमू तुम आगे आओ ही पकड़ो इनके सिंह हाँ हाँ दोनों सिंह पकड़ो उधर टेंको हाँ लगाओ एक साथ लगाओ हाँ बोल के लगाओ हाँ हाँ लो हाँ रुक जाओ हाँ लो रुक जाओ अपने भी लगाए लगती है हाँ ऐसा करो अब तुम पूंछ पकड़ के करो हम पकड़ी टांग हाँ अब ऐसे हाँ रमू तुम घुमा गहर जो कही वही करो सिंह पकड़ दो जो हम बताई वही करो सिंह पकड़ के तुम आगे का खींचो या तुम इधर का लाए जब हाँ जब हाँ लो और चला हाँ और लो हाँ और लो हाँ और लो और उठाओ और लो हाँ और लो और लो अच्छा हाँ अपनी आ जाती है होगा पूरी अपनी आ जाती अब जो है इनका ये करवट करना है तो ये पाव मोड़ो हाँ। तभी ये करवट जाएगी हाँ ठीक इधर से ठेल दो हाँ तो चलो फिर आधा से तुम खिलवाओ अब उन्हों का आवे के रहो जो है ना वो भक्ति जरा आ जाओ हाथ लगवा दो बड़े जानवर में जितने लोग हाथ लग जाए उतना काम आसान हो अरे जाए ठीक है अंकल अरे नहीं भैया बात बात समझा करो ना यहाँ तो प्राण जा रहे हैं 3 लोगन में हाँ। आप ऐसा करो पूंछ पकड़ के जरा ऊपर को उठाओ तो हाँ 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 उठाओ 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 पकड़ के पूंछ उठाओ आराम से साबुन से हाथ धो हाँ
ये निकाला हाँ छोड़ दे। नहीं नहीं उठाओ 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 थोड़ा बीच में ले आओ अभी बैठी है तो अपने आप ही बीच में हाँ बस गुड हाँ देखो बैठी रहने तो खुद बैठ जाएंगे। हाँ बैठी रहने तो थोड़ी देर। हाँ थोड़ी रुक जाओ इधर रहो। अच्छा जी चल जाए कपड़ा कहाँ है ये रखे बदली पे। ये बैठ गई देखो अकेले अकेले बैठा दिया हाँ मोड़ लो पैर ओ और बनाना है क्या? ना ये बस ऐसे खाली सेंटर में लाए रहो 1 मिनट उठा दो या ठीक है दिखाई पड़े तो ठीक है ठीक है बता रहे हैं ताकि गोबर करे पैरा में न करे काम ये बढ़िया गद्दे में बैठ गई करवट बदली का राहत मिली देखे करवट में कबूल घंटा हुई गई अब इनका राहत मिल गई आप माना लो ये जो है ये क्या है तुम्हारे यहाँ चीज है तुमको यही नहीं मालूम क्या क्या है ये
लीची है कि नहीं है? क्या नाम है इसका? चाइना लीची। क्या नाम है इसका? हाँ, यही कहते हैं ना कि थोड़ा मन लगाया करो हर जगह। अभी काट के तैयार किया है, हमने कहा वहाँ पर भेज देंगे तो कुछ बच्चों के काम आ जाएगा, क्योंकि इसको चिड़िया काट के गिराए दे रहे हैं। ये पूरा गुच्छा है ये है, ये थोड़ा हालांकि ये पका कम है लेकिन काम आ जाएगा। अभी अगर पकने के इंतज़ार करेंगे तो तमाम सब ये चिड़िया उड़िया इसको काट के गिरा देंगे। बाकी कम है, नुकसान ज़्यादा करती है। तो बंदर कहीं आ गया तो फिर क्या पूछेंगे, पूरे पेड़ को ही हिला देता है ऐसा पकड़। क्या नाम है? चाइना लीची। क्लोजअप में भी ले लिया था, बता दें एक बार। ये जो है बच्चों में इसको बांट देना। अच्छा देखो तुम्हारा कितना बढ़िया स्कूल है, तुम्हारे प्रिंसिपल साहब हजारों पेड़ सब भेज के सब लगवा रहे हैं। हमारे गार्डन में भी तो उन्होंने भेजा, 150 पेड़ भेजे, 150 बच्चे आए और सब लगाया गया, पूरा गार्डन हमारा भर गया। अब अकेले हमको सब करना पड़ता है, तो तुम भी उसके अंदर हाथ बटाना है ना। फिर प्रिंसिपल साहब से कहेंगे कि यहाँ सताओं में भी, वहाँ पर ये जो तुम्हारा फार्म हाउस है वहाँ पर जहाँ बाउंड्री वाल है वहाँ भी पेड़ लगा देंगे, वहाँ भी बच्चों से पेड़ लगवाएंगे। कि ये हमारे ख्याल से यूपी में मैं ये पहली बार देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पूरे यूपी में जो स्कूल रियान कर रहा है पर्यावरण के नाम पर, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं वो पिंटू मैडम जो हैं, ये लोग रायबली के लिए, इनका बहुत बड़ा एहसान रायबली के लिए होगा, है ना। और पिंटू मैडम को हमेशा थैंक्स बोला करो, हैं। अब हम भी तुम लोगों से अंग्रेजी सीखेंगे। वेरी वेरी थैंक्स पिंटू मैडम, वेरी वेरी थैंक्स, हैं। डिसूजा सर, वेरी वेरी थैंक्स, ये कह देना, बोल देना। लो और इसको लिए रहो। और अभी हम तुमको गोल्डन चंपा फ्लावर ला के दे रहे हैं, वहाँ जो है सर को दे देना। और जो है ये क्या है? हाँ, गोल्डन चंपा फ्लावर इसका नाम है, काफ़ी नीचे पर लगा हुआ है। ये तोड़ दिया हमने। ये गोल्डन चंपा फ्लावर सबसे तेज महकने वाला बहुत अच्छा फूल होता है ये। लो चलो चलो लो हमको ये चाइना लीची जो ले जा रहे हो पीले बैग में, ये 3 सर को दे देना, क्या वो बच्चों में उसको बांटेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में रियान स्कूल से ज़्यादा क्या है, इस ढंग का किसी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया। इतना बड़ा कार्य पर्यावरण क्षेत्र में हमारा रायन स्कूल कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। बगल के खिड़की 3 महीने हो गए, 3 महीने बैठे वो हालत इनकी एकदम नाजुक है। तब से गर्दन मोड़े पड़ी। भैया संगठा खोद रहे हो? ठीक, हाँ। अभी हालत कंडीशन ये है, बरसात का महीना, अकेले जितना भी महंगा से महंगा इलाज बढ़िया से बढ़िया कर सके वो इलाज किया। और इनकी ये कंडीशन है, जगह जगह घाव।